माय चैनल। माय नेम इज अमृता। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपके साथ दो बातें शेयर करनी थी। नंबर वन, कल एक्चुअली मुझे ना फेस पे बहुत गंदी एलर्जी हो गई थी। मेरा फेस वाज कम्प्लीटली स्वोलन और मेरे आंखें तो पहले ही थोड़ी स्वोलन अप है। इतना स्वेलअप हो गई थी, मेरी आंखें एकदम छोटी छोटी सी हो गई थी और ये तो इतना ज़्यादा भारी हो गया था जैसे मैं 5-10 किलो गेन कर लिया हो। आई वॉज रियली वरीड। फिर कल मैं रो के आई वेंट टू द डॉक्टर। फिर मैंने 2-3 डोज लिए हैं अभी मेडिसिन के। अभी फिर भी बेटर, बट स्टिल ना मेरा फेस अभी उतना लाइक आई डोंट नो, एकदम बहुत रफ सा हो गया। नॉर्मली मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। दूसरी बात, अगर आपको मेरे हेयर में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा हो, मैंने एक्चुअली अपने हेयर ऑलमोस्ट इतने चॉप कर दिए नीचे से, तो देख सकते हैं मेरी लेंथ काफ़ी छोटी हो गई है, कैन सी। और अगर आपको जानना है कि मैंने कितने हेयर काट डाले तो आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज में देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप अपना एक हर्बल शैम्पू घर में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज आप बाहर अगर कोई भी हर्बल शैम्पू खरीदने जाते हैं तो लेते हैं, बट फिर भी उसमें आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्रेग्रेंस, डिटर्जेंट होते हैं जिससे आपके बाल डैमेज होते हैं। और पुराने ज़माने लाइक हमारे दादियों के ज़माने में तो कोई ऐसे शैम्पू होते नहीं थे, तो वो लोग घर पे ही प्रिपेयर करके यूज़ किया करते थे। और उन ज़माने के लोगों के बाल होते भी बहुत अच्छे मजबूत थे। आज के तो मतलब कितना भी केयर कर लो बाल एकदम कचराए लगते हैं। सो आज मैं एक अपनी दादी का होममेड हर्बल शैम्पू का नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने आज बनाने के बाद मैंने कल रात प्रिपेयर किया और आज मैंने उसको यूज़ भी कर लिया। और यूज़ करने से पहले मैंने एक्चुअली अपने बालों में 2 घंटे तक ऑयल लगा के रखा था। मुझे देखना था कि एक्चुअल में अगर ये बालों में इतना तेल है और ये हम शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो ग्रीजीनेस बालों की जाएगी कि नहीं जाएगी। सो येस, हियर आई एम। मुझे नॉर्मल शैम्पू से इस शैम्पू के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे फील हो रहे हैं एंड बाल डैमेज भी नहीं होंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसको बनाने के लिए यूज़ किए कंप्लीटली नेचुरल हैं। सो इट इज़ लाइक 100% हर्बल शैम्पू जो आपके बालों में कोई डैमेज नहीं करेगा एंड रिजल्ट्स उसके काफ़ी वंडरफुल रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि आपको हर्बल शैम्पू बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और उसकी विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है नीम। नीम में होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। हेयर फॉल रिड्यूस करती है, डैंड्रफ को कंट्रोल करती है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है, आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करती है जिससे आपके बाल बहुत ही मजबूत होते हैं। इवन ये अगर आपके हेड लाइस हो तो उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे मैंने रेडीमेड पाउडर लिया है, लेकिन आप चाहिए तो फ्रेश लीव्स ले सकते हैं। हरी भरी लीव्स पेड़ से डायरेक्टली तोड़ के भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मैंने आज सारी रेडीमेड पाउडर यूज़ किए ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। प्रीमेच्योर ग्रेइंग को ये रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है और बालों को मजबूत बनाता है, घना करता है एंड हेयर फॉल अल्टीमेटली रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है भृंगराज पाउडर। वो आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, शैफ्ट को मजबूत करता है, हेयर फॉल रिड्यूस करता है, इवन डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो आज जो भी चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं वो एकदम हेयर की सारी प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगी वंस एंड फॉर ऑल। भृंगराज में एंटी फंगल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करती है एंड हेयर ग्रोथ बूस्ट करती है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा हाइबिस्कस पाउडर। हाइबिस्कस फ्लावर सारे फ्लावर्स में सबसे बेस्ट फ्लावर होता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। इसमें होती है विटामिन सी मिनरल जो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं जिससे आपकी हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है। ये हेयर लॉस भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई में होते हैं एसेंशियल विटामिन सी जो आपके स्कैल्प पे कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके फ्री रेडिकल डैमेज से बचाव करता है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा रीठा पाउडर। रीठा पाउडर आपकी डैंड्रफ को रिमूव करता है जिससे आपकी स्कैल्प हेल्थ मेंटेन होती है। ड्राई फ्लेकी स्कैल्प से वो आपको छुटकारा दिलाता है। इससे आपके हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है और आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। रीठा से आपके शैम्पू में लैदर भी जनरेट होगा। इतना नहीं, जब आपको नॉर्मली कोई शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपके एकदम थोड़ी देर में ही बहुत ज़्यादा भर भर के झाग बनने लगता है, तो आपको लगता है कि हाँ आपके बाल साफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट अ मिथ कि आपको जब नज़र आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा फोम आ रहा है मतलब आपके बाल बहुत ज़्यादा क्लीन हो पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप अगर सल्फेट फ्री शैम्पूज़ में जाएंगे तो उसमें बहुत ही मिनिमल लैदर जनरेट होता है। सो ये शैम्पू में ज़्यादा लैदर जनरेट नहीं होगा, बट होता इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाल साफ़ नहीं होंगे। मेरे बाल मुझे आज बहुत नॉर्मल डेज से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। सो शैम्पू बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नीम पाउडर, आंवला पाउडर, हाइबिस्कस पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर एंड लास्ट हमें चाहिए होगा भृंगराज पाउडर। आप चाहिए तो इन्हें फ्रेश भी ले सकते। सो ये पाउडर्ड फॉर्म में है तो आपको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको होल में लेंगे तो आपको खुद से इनको पीसना पड़ेगा
और ये मैंने एक अमेज़ॉन के लोकल सेलर से मंगवाया है। मैंने इनको टेस्ट नहीं किया है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि नेचुरल प्रोडक्ट है तो इनमें क्या ख़राबी हो सकती है, इट शुड बी फाइन। और ये दोनों पर्पल से मंगवाए थे मैंने, एल्प्स गुडनेस के। आंवला मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया, इट इज़ फाइन। सो शैम्पू बनाना हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं अराउंड 2 कप पानी ऐड करूँगी। सो क्वांटिटी ऑफ पाउडर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना शैम्पू प्रिपेयर करना है। तो यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेट 2 टेबल स्पून इसमें आंवला पाउडर के डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून नीम पाउडर डालेंगे। 2 टेबल स्पून शिकाकाई पाउडर। 2 टेबल स्पून हाइबिस्कस पाउडर। 2 टेबल स्पून भृंगराज पाउडर। लास्टली हमारा मेन इंग्रेडिएंट रीठा, जिसकी क्वांटिटी मैंने 3 टेबलस्पून रखी है। इससे आपको मेन शैम्पू में झाग मिलता है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब इसको आप धीरे धीरे स्टर करेंगे। 10 मिनट तक आपको इसको कुक करना है प्रॉपर्ली, जब तक ये उबल ना जाए। बिकॉज इसमें रीठा पड़ा हुआ है, इसमें आपको झाग नज़र आने लगेगा। ये देख सकते हैं बॉईल होने लगा है। इसको और 5 से 6 मिनट तक सिमर होने देंगे। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पे एक लिड रख के इसको ओवरनाइट रखे रहने देंगे, ताकि इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए वो वाटर में कम्प्लीटली इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो आपको इसको रात भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब बस आप इसको एक लिड से कवर कर दीजिए और इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये पूरी रात रखा रहा है। अब इसका हम लिड हटाएंगे। देख सकते हैं ऐसा हो चुका है, प्रीटी थिक। क्योंकि मैंने वो पाउडर यूज़ किया था इसलिए इतना विस्कस सा लिक्विड हो गया है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। उससे पहले आप इसको पूरा ऐसे प्रॉपर्ली मिक्स कर लीजिए। कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रुमाल लिया है। प्रॉपर्ली रखने के बाद इस मिक्सचर को इसके ऊपर पोर करेंगे। प्रॉपर्ली इसको निचोड़ लीजिए। ये जो आपका रेसिड्यू बच जाता है इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इतना रेसिड्यू देख सकते हैं। प्रॉपर्ली निचोड़ने के बाद एकदम ऐसे ड्राई ऐसा रह जाएगा। इसको आपको फेंक देना है। और ये आपका हर्बल शैम्पू रेडी है। ये जो आपको ऊपर फ्रॉथ सा नज़र आ रहा है, ये हमारा रीठा हमने यूज़ किया उसी की वजह से है, जिससे आपके शैम्पू में थोड़ा लैदर आएगा। ज़्यादा नहीं आएगा बिकॉज इसमें हमने कोई सल्फेट प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए। तो ये मेरे पास पहले का एक यूज्ड शैम्पू का बॉटल है, मैं इसमें इसको फिल कर दूँगी। आपका होममेड हर्बल शैम्पू रेडी है। सो ये था तरीका शैम्पू बनाने का और रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। मुझे पसंद आ रहा है काफ़ी। 100% नेचुरल है। बालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा बाल आपकी हेल्थ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पे मैंने एप्पल साइडर विनेगर को कैसे मल्टीपल वेज में यूज़ किया जाए उसके कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज वहाँ शेयर करिए। सो आई विल सी यू देयर। बाय बाय।